हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज की वीडियो पढ़ेंगे सुजस बुलेटिन। सुजस बुलेटिन रविवार 31 अगस्त 2025। जितने भी सरकार द्वारा फैसले लिए गए उसका प्रकाशन सुजस पत्रिका में किया जाता है। सुजस पत्रिका के अनुसार हम सारे फैक्ट को कवर करने वाले हैं। इसमें बताया गया है राजस्थान में बिजली उपभोक्ता ऊर्जादाता बनेंगे। क्या बनेंगे? राजस्थान में बिजली उपभोक्ता ऊर्जादाता बनेंगे। 1,04,00,000 पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को अब 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली मिलेगी। कितनी मिलेगी? 150 यूनिट प्रति माह मिलेगी। विस्तार से खबरों को देखते हैं। विस्तार से बताया गया है श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट बिजली देने के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन, राजस्थान विद्युत रूपधर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 लाने, राज्य शेष महाविद्यालय में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र भर्तियों करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ता को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा दाता बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की गई। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। ये मुख्यमंत्री ने फैसले लिए थे। और क्या फैसले लिए थे? घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की महत्वाकांक्षा योजना। इस निर्णय का लाभ 1,04,00,000 घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रति माह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को अधिक लाभ देने की मंशा के साथ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर 150 प्रति माह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की। साथ ही ऐसे परिवारों जिनके घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा भी की गई थी। क्या की गई थी? सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारानी पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। क्या दी इन्होंने? महत्वपूर्ण निर्णयों की इन्होंने जानकारी दी, जिसमें जो 150 से अधिक यूनिट निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थियों परिवार जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत सरकार से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 17,000 रुपये प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह से निःशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक मासिक खपत पर उपभोक्ता का मासिक बिजली शून्य हो जाएगा। वहीं करीब 27 लाख परिवारों के रूफटॉप संयंत्र लगाने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सर्जित होगी। क्या होगी? अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित होगी। और क्या बताया गया इस योजना में? और बताया गया है
150 यूनिट से कम, ये तो अधिक की बात हो गई। 150 यूनिट से कम है तो क्या किया जाएगा? 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाली श्रेणी के तहत प्रथम कैटेगरी में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवार जिनके पास अपने घर की छत पर निःशुल्क रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है, उनके लिए वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित वेंडर्स के माध्यम से निःशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी ऐसे रजिस्टर्ड से उपभोक्ता जिनके रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है के लिए डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। साथ ही इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रति माह उपलब्ध होगी और सामुदायिक सोलर संयंत्रों की स्थापना में होने वाला संपूर्ण व्यय डिस्कॉम वहन करेंगे। इससे उन लोगों को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है। अगली खबर है अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर प्रावधान। विधानसभा में पुणे धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 आएगा। क्या आएगा? 2025 आएगा। प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधिवत रूप धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 विधानसभा में लाया जाएगा। क्या क्या है? विधानसभा में लाया जाएगा। और अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधिवत रूप धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमें कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधिवत रूप धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के नए प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक के कानून बनने के उपरांत कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर जमानती संज्ञेय होंगे। प्रस्तावित विधेयक में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की भाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्या किया है? सम्मिलित नहीं किया गया। अवैध धर्म अंतरण न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना। नाबालिग, दिव्यांग महिला, SC/ST वर्ग के पीड़ित के विरुद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्था एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रुपए के जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। भय, बल विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग महिला, अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। विधेयक में अपराध की पुनरावृत्ति पर आजीवन कारावास तथा सजा में न्यूनतम 50 लाख रुपए का जुर्माना इसके अंदर दिया जाएगा। अवैध धर्मांतरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्रांट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस संपत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। अगली खबर है
अगले खबर पर चलते हैं। राज्य शेष महाविद्यालय में 4,724 पदों पर होगी भर्ती। कितने पदों पर होगी? 4,724 पदों पर होगी भर्ती। किसमें? राजशेष विश्व महाविद्यालयों में। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। राजशेष का गठन गत सरकार के समय वर्ष 2020 में किया गया था। इसके तहत 734 महाविद्यालयों का संचालित है। राजशेष के तहत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद हैं, जिनमें से 5,299 शैक्षणिक तथा 5,295 अशैक्षणिक पद हैं। ये सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा शिक्षण कार्य विद्या संमल द्वारा करवाया जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजशेष महाविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी और 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मानदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों को नेट, स्लेट, सेट, पीएचडी के माध्यम से भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवा काल क्या होगा? 5 वर्ष होगा। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न तय करने या भर्ती एजेंसी के निर्धारण राजशेष हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल 2023 में संशोधन की संभावना पर विचार किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों का मंजूरी क्या है? इनके सेवा नियमों को क्या किए? मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालय के मध्य सेवा संभारक के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन सेवा नियम अब तक नहीं बनाए गए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारी हेतु नए सेवा नियम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड गजेटेड स्टाफ सर्विस रूल्स 2025 एवं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मिनिस्ट्रियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स 2025 बनाए जाने के साथ ही राजस्थान में सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी रूल्स 2022 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इन नियमों के लागू होने के बाद बोर्ड में नियमित कार्मिकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बोर्ड का कार्य सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा। विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसर में वृद्धि। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अन्वेषणकर्ता सांख्यिकी सहायक पद का बदनाम एवं पे लेवल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप करने चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद का संशुद्ध पे लेवल पूर्व में L2 निर्धारित करने के कारण इस पद से पदोन्नति के पद जैसे दफ्तर रिकॉर्डी लिफ्टर लेबोरेटरी बॉय का पे लेवल संशुद्ध कर L3 किए जाने तथा कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी पद को विलुप्त किए जाने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल में दी गई। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूची 2 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम 1986 की वर्तमान अनुसूची में अतिरिक्त निदेशक का पद सम्मिलित होने के कारण अनुसूची में संशोधन इस पद को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही सेवा में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद 100% पदोन्नति से भरे जाने के कारण उनकी अनुसूची में अंकित सीधी भर्ती के नियम न्यूनतम अर्हता अधिकतम आयु सीमा की प्रविष्टि को हटाया जा रहा है। भूजल विभाग में पदोन्नति का अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने भू विभागीय आवश्यकता को देखते हुए अधीक्षण भू भौतिकविद अधीक्षण रसायन के एक नए पद सृजित किए गए। इसके लिए राजस्थान भूजल सेवा नियम 1969 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अगली है
अगली खबर है सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन। सीवरेज अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन किया गया है। इसमें जो जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन कैबिनेट को मंजूरी दी गई। ये संशोधन नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप व्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई पानी नाला या नाली सड़कों पर न बहे। पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण इसे पूरा करने में आ रही समस्या को देखते हुए इस नीति में संशोधन करने की आवश्यकता है। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव, नवाचारों और विभिन्न विभागों में से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। संशोधित नीति के माध्यम से सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसका प्रभाव उपयोगी एवं सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवेज शोधन उपरांत जल, खाद्य गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। संशोधन नीति में नमामि गंगे परियोजना के अनुरूप हेम मॉडल को अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना की लागत 40% राशि कार्य समाप्ति, शेष प्रतिशत राशि संचालन संधारण समयावधि में समान किस्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ ही आवासीय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर 1 लाख LED स्ट्रीट लाइटें लगाने की घोषणा 2025-26 की बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 हो गई है। कितनी हो गई है नगर निकायों की संख्या? 312 हो जाने एवं कई नगरीय निकायों पुरानी हो चुकी है। लाइटों के स्थान पर नई लाइट लगाने की जरूरत है। मद्देनजर अब 1 लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। संशोधित बजट घोषणा के तहत इस पर अनुमानित 160 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अगली सुजस बुलेटिन है लोकल फॉर वोकल के लिए प्रेरित हो, स्थानीय उत्पादों की खरीद करे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकल फॉर वोकल के लिए प्रेरित हो और स्थानीय उत्पादों की खरीद करे। और मुख्यमंत्री दूदू में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास समारोह। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। इस दौरान उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वो वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देते हुए आने वाले त्योहारों के सीजन में स्वदेशी उत्पादों को खरीदेंगे। इससे स्थानीय कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग सशक्त होंगे। श्री शर्मा रविवार को दूदू में विकास कार्य के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो संबोधित कर रहे थे। इससे श्री शर्मा रविवार दूदू में विकास कार्य के लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति उत्थान से ही देश का विकास संभव है। उनके कल्याण से देश और प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। क्या आया? अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। और विकास गरीब कल्याण योजना की शुरुआत भी प्रभावी होगी। साथ ही उनके मार्गदर्शन में आतंकवाद, नक्सलवाद खात्मे के साथ पूरी दुनिया भारत गौरव बढ़ा रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 20 महीनों में दूसरे क्षेत्रों को विकास की नई सौगात दी है। आज स्वास्थ्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आधारभूत संरचना से जुड़े लगभग 50 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ, जिससे इस क्षेत्र के विकास में नई दिशा मिलेगी। अगली एक खबर है राम सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते जैसे अभूतपूर्व निर्णय ले गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर माही बांध जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही 2037 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 20 महीनों में जो विकास कार्य करवाए उतने पूर्ववर्ती सरकार 5 साल में भी नहीं करा पाई। मुख्यमंत्री नारियल राजस्थान के तहत पिछली वर्ष लगभग 7.5 करोड़ पौधे लगाए। इस वर्ष हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन 11 करोड़ से अधिक पौधारोपण कार्य हुआ और 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने आमजन से एक पेड़ मां के नाम करने का आह्वान किया। गेहूं के समर्थन मूल्य में अब 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले वर्ष गेहूं के एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया था। अब 150 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। दूधों के लिए 271 करोड़ रुपए की लागत से विश्व बैंक द्वारा ईपीसी मोड के तहत स्वीकृत दूध सांभर पट्टीपुरा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है और साथ ही 90 करोड़ रुपए से असाइनी मोजाबाद जाग रामपुरा ऊटी बगरू सड़क निर्माण कराया जा रहा है। और हमारी सरकार ने 2 से कुछ मार्ग जो दूध सांभर से ऊपर गुजरता है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए 32 करोड़ से 20 लाख रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने ग्राम साकन में बाईपास निर्माण 40 करोड़ रुपये से छाबड़ा बांध नहरों को नवीकरण, दुमका जिला में अस्पताल भवन का निर्माण, मोहनपुरा फागी औद्योगिक क्षेत्र अधिकारियों को जिक्र करते कहा कि ये दूध के विकास में नया आयाम स्थापित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम 25वीं कड़ी वोकल फॉर लोकल मंत्री से आत्मनिर्भर विकसित भारत बनेगा। सौर ऊर्जा ने किसानों का जीवन बदला, आय में बढ़ोतरी हुई। क्या हुआ? सौर ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई। अगली खबर है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश अपार संभावनाएं, स्वच्छ एवं निर्बाध ऊर्जा के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो। राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बजट की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने, अक्षय ऊर्जा सहित प्रगति रहित विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इस संबंध में किसानों को पीएम कुसुम योजना के माध्यम से ऊर्जा प्रदाता बनाने के साथ ही प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता को भी सौर ऊर्जा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे राज्य उपभोक्ता को पूरा करने के साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा से अपनी आय भी बढ़ा सकेगा। स्वच्छ एवं निर्बाध ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए योजना बनाकर प्राथमिक कार्यों को पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर ऊर्जा एवं संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने एवं युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग में प्रक्रियाधीन भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जाए। इसी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन में प्राप्त अवसर मिलेंगे। श्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा की बैठक संबोधित कर रहे थे। राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के साथ ही विद्यार्थियों के लिए तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने, नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में बजट की गई विभागीय घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तभी विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
साथियों, ये था 31 अगस्त 2025 का सूजस बुलेटिन। हमने आज ये पहली शुरुआत की है। अगर आपको पसंद आता है तो हर रोज़ हम आपके लिए सूजस बुलेटिन का एक वीडियो लाएंगे। राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें लिए जो जितने भी करंट बनते हैं वो सूजस से ही बनते हैं, इसलिए इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए सभी से गुजारिश है कि यदि इस वीडियो को सपोर्ट बनाएं और सभी साथी है जो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, और हमें आपके लिए ऐसे ही सूजस बुलेटिन रोज़ लाएंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। चलिए फिर मिलते हैं अगली सूजस बुलेटिन की खबरों के साथ, राजस्थान की नई करंट अफेयर को कवर करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।